सिख धर्म के आदि गुरु नानक देव जी ने भी कहा, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, तो नानक पाओ सुख घनेरे। गुरुमुख बनेंगे, सुख पाएंगे, मनमुख बनेंगे, दुख पाएंगे। दशरथ भगवान राम जी के पिताजी का नाम था। दशग्रीव रावण का एक दूसरा नाम था। दोनों के नाम में 10 लगता है, परंतु दशरथ जी की जय जयकार आज तक हो रही है। दशग्रीव किसी को पसंद नहीं, क्योंकि दशग्रीव मनमानी करने में लगा था और दशरथ अपने गुरु का कहा करने में लगे थे। दशरथ रथ में घोड़ों पर लगाम डाली हुई होती है, माने जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर लगाम डाली, जीभ पर भी लगाम, फालतू बोले नहीं। लोग कितना अनर्गल बोलते हैं, बिन जरूरी बहुत बोलते हैं। बिन जरूरी बोलने का दुष्परिणाम ये आया कि हमारे शब्दों में प्रभाव नहीं रहा, हमारी वाणी में संकल्प का सामर्थ्य नहीं रहा कि हम जो बोलें वो काम हो जाए। इसलिए पूज्य बापू जी ऋषि प्रसाद में मौन के बारे में कई बार संकेत दिलाते हैं साधकों को। आपने पढ़ा होगा, मौन रखा जाए। वाणी का मौन मन के मौन में सहायक है और मन का मौन ये जीवन सार्थक करने में सहायक है। देखो, जो जिंदगी हमको मिली है उस जिंदगी की भूल नहीं है। जो जिंदगी में इतना दुख आ रहा है, समस्याएं बढ़ रही है लोगों के, जिंदगी की भूल नहीं है। जिस ढंग से जी रहे हैं उस ढंग में भूल है, गलत है। जीना चाहिए था जीवन ढंग से, पर बेचारे जीते हैं ढोंग से। परिणाम ये आता है कि जहां स्वर्ण बरस सकता था वहां राख हाथ लगती है। जहां ईश्वर का द्वार खुल सकता था वहां नरक निर्मित हो जाता है। जहां जिंदगी में खुशियों के फूल खिल सकते थे वहां दुख के कांटों की चुभन महसूस होती है। जहां अमृत के झरने प्राप्त हो सकते थे वहां विष की खाइयां प्राप्त हो जाती है। कोरा कागज होता है ना, कोरा कागज, उस पर हम जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, हमारे हाथ में। वर्णमाला वही की वही, पर उसी वर्णमाला से गीत लिखे जा सकते हैं अच्छे, और उसी वर्णमाला से गाली भी लिखी जा सकती है। स से सत्य भी लिख सकते हैं और सत्यानाश भी लिख सकते हैं, कर भी सकते हैं। ग से गधा भी लिख सकते हैं और गणेश भी लिख सकते हैं। वर्णमाला निष्पक्ष है, निरपेक्ष है। जिस पेन से हम लिखेंगे वो पेन भी निरपेक्ष है, निष्पक्ष है।
जिस कागज पर लिखेंगे वो कागज भी निष्पक्ष है, निरपेक्ष है, परंतु लिखने वाला अगर गलत है तो फिर कागज को, कलम को और वर्णमाला को दोष देना नासमझी है। लोग भाग्य को दोष देते हैं, हमारा भाग्य खराब है। भाग्य खराब नहीं, हमारा जीने का ढंग खराब है। जिसके जीवन में दुख हो, समस्या हो, तो भगवान कृष्ण ने जो मनमानी छोड़ने की बात कही है वो मानव मात्र के भले के लिए कही। सोलहवां अध्याय भगवत गीता 23वां श्लोक, भगवान कहते हैं जो मनमानी करेगा वो न इस लोक में सुख पाएगा न मरने के बाद परलोक में सुख पाएगा। यह शास्त्र विधि मृत सृज्य वर्तते काम कारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। शास्त्रीय विधि को छोड़कर मन में उठने वाली कामना के अनुसार जिंदगी जिएगा तो न सुखम न पराम गति। शिवजी ने कहा अपने शब्दों में, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न च सद्गति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणाम दीक्षितो भवेत्। शिवजी कहते हैं पार्वती को, देवी सदगुरु की दीक्षा के बिना न सिद्धिर न च सद्गति, न सिद्धि होगी, न जीवन सफल होगा, न सद्गति, सद्गति नहीं होगी। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से सदगुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए, और जो हो गए हैं उनको चाहिए कि इस गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चलना चाहिए। बापूजी बता रहे थे न दोपहर को जो थे थोड़ी देर पहले, तो गुरुदेव ने कहा उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तजी भाव न आना। एक भगवान का स्वभाव होता है और एक भगवान का प्रभाव भी होता है। सद्भाव भी होता है। और पूज्य बापू जी में भगवान राम सा स्वभाव, कृष्ण सा दिव्य प्रभाव, शिव सा सद्भाव, हरि नाम का लुभाव और पहले से ही बचपन से ही कामना का अभाव है। स्वभाव राम सा, सबका भला कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले, सबको शांति कैसे मिले, सबकी उन्नति कैसे हो। फिर भले कोई मुस्लिम ही दीक्षा लेने आ जाए तो उसका भी भला हो जाए, कोई ईसाई दीक्षा लेने आ जाए तो उसको भी दे देते हैं, कोई पारसी धर्म के मानने वाले हो, मैंने देखे हैं पारसी लोग वो दीक्षा लिए हुए हैं। उड़ीसा में बाढ़ आई थी जब, तो सेवक गए थे अहमदाबाद आश्रम से, तो बापूजी ने कहा कि कोई भी मत धर्म पंथ के हों, सेवा में कोई भेदभाव न रखना, अच्छी तरह से सेवा करना। जैसे भगवान राम सबका भला चाहते हैं, अंगद को कहते हैं कि रावण को जाकर समझाओ, वो समझ जाए तो अच्छा है, ताकि अपना भी काम हो जाए और उसका हित हो जाए। अपना काम हो जाए और उसका हित न हो, काज हमार हित तासु होई, उसका भी भला हो जाए। अपने को युद्ध करना नहीं है, अगर मान जाए तो उसको क्यों मारेंगे फिर?
भगवान कहते हैं अखिल विश्व यह मोर उपाया, ये सारा विश्व मेरा उपजाया हुआ है। सब पर मोही बराबर दाया, सब पर मेरी दया समान है। परंतु आंख बंद है ना। किसी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको स्वर्ग में छोड़ दिया जाए ना, तो वो वहां भी नरक खड़ा कर देगा। ठीक बात है। आंखों पर पट्टी बांध के स्वर्ग में छोड़ दो तो वहां भी परेशान हो जाएगा। ऐसे ही जिसकी आंख सही अर्थ में खुली नहीं है, वो जहां भी जाएगा अशांति, नारकीय वातावरण खड़ा कर लेगा। उजाले में उल्लू को दिखता नहीं है, उसको उजाला नहीं दिखता, अंधेरा दिखता है, तो कौवा आकर उसको मारता है। अब अंधेरा है नहीं पर उसको दिख रहा है। ऐसे ही समाज में ऐसे कई लोग हैं जो द्वैत और द्वंद्व देखकर परेशान होते रहते हैं बेचारे, जीने का ढंग नहीं आया। इसलिए कबीर जी की एक बात बड़ी सुंदर, खूब जतन से ओढ़ी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। माने खूब होश पूर्वक, सावधानी पूर्वक जीवन जिया जाए। जो साधक आश्रम में आते हैं सत्संग में, कई समिति वाले दूर दूर से आए हैं और इसके प्रति, सत्संग के प्रति, सेवा कार्यों के प्रति महत्व बुद्धि है, ये जीवन जीने का सही ढंग है। अपना घर गृहस्थी का काम भी देखा, बाकी समय निकाल कर ये सेवा के कार्य भी करते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। और जो सबके हित की बात सोचते हैं ना, उनकी भगवान की शक्ति के साथ एकता हो जाती है, क्योंकि भगवान भी सबका हित चाहते हैं और हम सेवा करके भी सबका हित चाहते हैं। सबको सत्संग मिले, सबको ऋषि प्रसाद के द्वारा ज्ञान मिले, सही समझ मिले। ऐसे लोगों की भगवतीय शक्ति के साथ एकता हो जाती है। ये समझो खुशी के गीत लिख रहे हैं। बाकी तो दुख की गाथा और दुख की व्यथा भी लिख सकते हैं कोरे कागज पर, और खुशी के गीत भी लिख सकते हैं। मैं तो दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। नकारात्मक सोच और हमेशा निषेधात्मक विचारों का परिणाम ध्वंसात्मक ही आता है। मेरठ में सत्संग था। अमेरिका से एक सज्जन आए थे अपनी छोटी बेटी 7 साल की, उसको लेकर दीक्षा दिलाने के लिए। उनकी बच्ची को पहले, जब वो बच्ची 4 साल की थी तो कैंसर हुआ था। तब किसी ने दीक्षा भी नहीं ली थी। बच्ची के पिता ने सूरत के आश्रम में आकर वटवृक्ष की परिक्रमा करके संकल्प किया। थोड़ी वहाँ से मिट्टी ले गए, बच्ची को तिलक करते थे और प्रार्थना करके थोड़ा जल आदि देते थे। नकारात्मक नहीं सोचते थे कि बेटी मर जाएगी, क्या होगा, नहीं, अच्छा होगा, भला होगा। बच्ची ठीक भी हो गई। फिर उसको दीक्षा दिलाने लाए। वे माता पिता धन्य हैं जो अपने बच्चों को भी इस रास्ते पर चलाते हैं। शिव जी ने ऐसे लोगों को खूब धन्यवाद दिया है। जिनके दिल में गुरु भक्ति हो, उनकी माता धन्य है, उनका पिता भी धन्य है, उनके कुल गोत्र को भी धन्यवाद दिया है और उनके कुल में जन्म लेने वालों को भी धन्यवाद पहले से दे दिया। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, शिव जी ने कहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है अपने बेटे बेटी को इस रास्ते लगाना।
एक बहन ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि मैं घर पे अकेली साधना करती थी, दीक्षा ली थी, तो माता पिता मेरा खूब विरोध करते थे, मुझे डांटते थे, क्या माला लेकर बैठती है, फैशन नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, कपड़े कैसे ऐसे पहनती है, क्या क्या बोले सुनाते थे मेरे को। मेहमान आते तो उनको भी बोलते थे, बेटी को कुछ समझाओ, इसको कुछ हो गया है पता नहीं, इस उम्र में ऐसा करती है, ऐसा जीवन क्यों जीती है। बहुत बोले, विरोध करते थे, पर मैं उनसे दुखी नहीं होती थी। अपितु शांत होकर मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करती थी कि इनको भी सद्बुद्धि दो और ये भी इस रास्ते चलें। मैं क्यों दुखी हो जाऊं, मैं क्यों ये सोचूं कि ये मेरे को रोकते टोकते रहते हैं, क्या करूं क्या करूं। नहीं, देखो, जिसने ये बात ठीक से समझ ली कि मेरे जीवन में जो भी घट रहा है वो मेरे ही होश और यत्न का परिणाम है। अच्छा घट रहा है तो समझो हम होश पूर्वक जिए हैं और यत्न पूर्वक सही रास्ते पर चलकर जिए हैं, ढंग से जिए हैं, डोंग से नहीं। और अगर दुख अशांति है तो समझो बेहोशी में और अयत्न से जीवन जिए। जीवन में आने वाला दुख ये संकेत करता है कि दिशा ठीक रखो। जैसे कल निवेदन किया था कि हम करनाल से सहारनपुर आए तो करनाल को धक्का नहीं मारा कि तू पीछे जा, हमको सहारनपुर जाना है, तू पीछे जा पीछे जा, ऐसा नहीं। हम सहारनपुर के तरफ बढ़ते चले, वो पीछे छूटता गया। हम गुरु की बताई राह पर आगे बढ़ते चले तो वो अनंत सुख अनंत शांति की राह है। अशांति और दुख अपने आप पीछे छूट जाएंगे, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो दुखी हो गई, मैं तो परेशान हो गई। नहीं, सकारात्मक नजरिया, कोई बात नहीं। फूल खिलता है तो मक्खियां आ ही जाती है, मेरी भक्ति बढ़ रही है, इसका ये प्रमाण है। विरोध हो रहा है, होने दो। और एक दिन ये आया उसके शुभ संकल्पों का परिणाम कि वो माता पिता भी भक्त बन गए। अब घर में बाल संस्कार केंद्र खुद चलाती है माँ, और 4 दुकानें हैं उनकी। ताली नहीं बजाए, ताली न बजाए, सुने समझे, सकारात्मक नजरिए का परिणाम। उनकी 4 दुकानें हैं, उसमें से एक दुकान में साहित्य सेंटर भी चलता है, आश्रम का साहित्य, आयुर्वेदिक औषधियाँ, कैसेटें भी मिलती है। अब ये सेवा भी करते उनके पिताजी जो पहले विरोध करते थे। इसलिए भगवान का स्वभाव जो देखो, सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियहूँ सेवकाई। मैं सुख संपत्ति परिवार मान बढ़ाई सब छोड़कर आपकी सेवा करूं। तो राम जी ने पूछा क्यों, ये सब क्यों छोड़ना चाहते हो? बोले ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सब भक्ति में बाधक हैं। राम जी ने कहा कि बाधक तब है जब इनको अपना मानकर इनमें आसक्ति खूब करो। अरे आसक्ति ऐसी है, इसका नाम ही आसक्ति है, जा सकती नहीं है। आसक्ति आसक्ति है, जा सकती नहीं है। पर यह सदा के लिए जा सकती है अगर गुरु के चरणों में आसक्ति हो जाए। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा, वो गुरु अष्टकम का पाठ आपने कभी किया होगा, पढ़ा होगा, कि अगर गुरु के चरणों में आसक्ति नहीं हुई और दुनिया की सब चीज़ें मिल गई तो भी आखिर क्या? आखिर तो सब छूट जाना है। एक आदमी ने कहा कि दोस्त को कि सबको मरना पड़ता है। बोले हाँ, सब मर जाएंगे? बोले सब मर जाएंगे। तो बोले जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको कौन उठाएगा? समझ जिसकी सत्संग से शुद्ध हो जाती है, सही हो जाती है,
उसका जीवन सही हो जाता है, और जिसका जीवन सही होता है उसका मरण सही हो जाता है। मरण सही हुआ, मुक्त हो गया। जीवन सही कैसे होता है कि जो एक दिन छूटेगा वो अभी से भीतर से छूटे। लोग कोई बोलते हैं ना, आदत पड़ गई है, फिल्म देखने की आदत छूटती नहीं है, ऐसा बोलते हैं कोई। चाय पीने की आदत छूटती नहीं है, गपशप की आदत छूटती नहीं है, ऐसा बोलते हैं। छूटती नहीं तो मरेंगे तब तो सब छूटेगा ही, पर जीते जी छूटने की शक्ति गुरु की भक्ति से प्राप्त होगी। एक बहन ने बताया कि मेरे जेठ और जेठानी सत्संग में आती थी तो मेरा विरोध करते थे, पर मैंने भी क्या किया, बोले 108 बार जप किया। काय का जप किया? गुरु मंत्र का। वो तो करती थी 10 माला, पर बोले 108 बार जप किया श्री आशा रामायण की उस पंक्ति का कि करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। इसका बोले मैं 108 बार जप करती थी, किया भाई का दिल परिवर्तन। जैसे कई तुलसीकृत रामायण की चौपाइयाँ हैं ना, मंत्र है, उनका वो फायदा होता है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, इसका कितने लोगों ने लाभ उठाया, गुरुदेव ने बताया। उसके बाद तो ऐसे उस बहन ने बताया, मैंने 7 दिन तक इसका 108 बार जप किया। करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। 8वें दिन तो मेरे जेठ बोले कि बापूजी कब आ रहे हैं दिल्ली, हम भी चलेंगे, जब आए तो बताना। ये बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। और तब से बोले हमारे घर में वो पाठ किया, करने लगी लक्ष्मी नर्तन, पैसा भी बढ़ रहा है। उसको मैंने नहीं कहा था, उसका अपना भाव था कि मैं ये करूं। और भीतर के सूक्ष्म भाव में बड़ी शक्ति होती है। मैं कहता रहता हूँ, फूल जमीन पे पड़ा रहता है ना, सुगंध उसके ऊपर उठने लगती है। धूप बत्ती यहाँ जलाओ, उसकी सुगंध चारों तरफ फैलने लगेगी। ऐसे ही हम भावपूर्वक बैठकर जप करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, हमारा संकल्प भाव बड़ा प्रभावी हो जाएगा। नागपुर में कुछ दिन पहले एक भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसी हालत हो गई कि डॉक्टर खुद बोलते थे ये आदमी बचेगा नहीं। और उनकी बेटी ने, उनकी पत्नी ने मुझे कहा, मेरी फ़ोन पर थोड़ी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग खुद उनके शरीर की हालत देखकर सोच रहे हैं कि वो नहीं बचेंगे, ऐसा लग रहा है। परंतु फिर उन्होंने महामृत्युंजय और गुरु मंत्र जप का अनुष्ठान किया और सकारात्मक नज़रिया किया। घर पे अखंड ज्योत जलाकर दृढ़ता से जप करते रहे, तो जप का परिणाम यह आया कि डॉक्टर भी चकित रह गए। और अभी वो आदमी घर पे खाना खा रहा है, दूध पी रहा है, चल भी रहा है। ये 1 महीने पहले की बात है, खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। तो शक्ति है ना भक्ति में, जप में। शास्त्रों में आता है कि ब्रज में गोपियां आपस में मिलती थी कभी, तो क्या करती थी, इधर उधर की बातें नहीं करती थी। आज तुमने क्या बनाया, क्या खाया, फिर बचा, क्या हुआ, कौन आया था, कौन गया, वो मेरे लिए क्या कह रही थी, उसने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, मैं भी उसको देख लूँगी। नहीं, ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के पुण्यमय नाम का वो आपस में मिलकर गुणगान करती थी, जप करती थी। आपस में मिलना तो बोले ये करना। क्या नहीं हो सकता।
फौला दी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें। आगरा में मैंने सुना महिला समिति है साधिका बहनों की, तो वो महिला समिति हर गुरुवार को अलग अलग घरों में श्री आशारामायण का पाठ करती। एक बार फिक्स हो गया कि अगले गुरुवार को अमुक बहन के वहाँ पाठ होगा। वो साधक नहीं थी पर उसने कहा कि हमारे यहाँ रखो। पर मंगलवार को उनके बेटे का अपहरण हो गया, तो उसने फ़ोन करके कहा महिला समिति को कि मेरे घर का गुरुवार का पाठ कैंसिल करो। तो इन साधिका बहन ने कहा नहीं कैंसिल मत करो, हम पाठ करेंगे शांति से, इसमें क्या है, पाठ क्यों कैंसिल करना, एक तो समस्या है, फिर पाठ कैंसिल करो तो अशांति और बढ़ेगी। हो सकता है पाठ और भजन के प्रताप से आपका बेटा आ जाए। तो बोले ठीक है। सब बहनें समय से पहुंची और प्रार्थना और गुरु वंदना करके पाठ शुरू किया। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार, धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा। ये पाठ शुरू हुआ और बड़े भाव से बहनें कर रही थी। बहनों में भावना खूब होती है, पर उनकी भावनाओं को अगर सही दिशा मिल जाए तो क्या कहना। पर कई बार जो बहनें स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं ना, उनकी भावनाओं को दुराचारी लड़के जो होते हैं वो गलत दिशा दे देते हैं। मैंने तो अहमदाबाद में एक बार अखबार में चित्र देखा कि कुछ कॉलेज की बहनें युवतियाँ, किसी के हाथ में लकड़ी, किसी के हाथ में हॉकी, किसी के हाथ में लोहे का सरिया, ऐसा पाँच छः बहनें थी, वो लेकर खड़ी थी हाथ में, ऐसे जैसे कोई हथियार लेके खड़ा हो। मैंने फ़ोटो देखा, मेरे को लगा कि ये पढ़ना चाहिए, क्या है। पढ़ा तो पता चला कि कॉलेज में कुछ मुसलमान लड़के उन युवतियों को तंग करते थे, उनका शोषण करना चाहते थे और धमकियां देते थे। तो इन बहनों ने, युवतियों ने अपनी यूनियन बनाई आपस में एक दूसरे से बात करके, और एक दिन वो लड़के जैसे ही कॉलेज से निकले और बहनों ने मिलकर ऐसी पिटाई की कि पिटाई करते हुए भी फोटो छपे थे। बहनों को सचमुच में जागरूक होने की ज़रूरत है। और बापू जी के सत्संग की पुस्तक नारी तू नारायणी और दूसरी पुस्तकें और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ये करके या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, इसको जगाने की ज़रूरत है। जाग कर जीवन जीना समझदारी है, सोए सोए जीवन जीना ना समझी है। हम समर्थ गुरु के शिष्य हैं तो डर कर क्यों जिए, गुरु भक्ति से भर कर जिए, डर कर क्यों। जो नित्य अपना चित्त गुरु चरणों में लगाता है उसका कभी अहित नहीं होगा। जो अपने को विशिष्ट बनाने में नहीं लगा है अपितु शिष्ट बनाने में लगा है, उसका इष्ट मजबूत होता है और अनिष्ट कोई कर नहीं सकता। परंतु कई लोग होते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति नहीं करेंगे, ध्यान मूलम मोबाइल मूर्ति, रात को भी मोबाइल चालू रख के तकिए के पास रखेंगे। कोई तो बड़े गर्व से बोलते हैं अरे हमारा मोबाइल 24 घंटे चालू रहता है, बहुत बड़ा बहादुरी का काम करते हैं, 24 घंटे चालू रखते हैं।
24 घंटे जागरण चालू रखा जाए, भीतर एक जागृति, उससे भला होगा। तो बहनों ने पाठ किया। पाठ जब पूरा हुआ, अंतिम चरण, वरा भय दाता सद्गुरु परमहि भक्त कृपा, निश्चल प्रेम से जो भजे साईं करे निहार, मन में नाम मुख पे रहे सुगी, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में। पाठ पूरा हुआ और अंत में जब आरती हुई, आरती करके प्रसाद बांटा, तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि उसका बेटा घर पर आ चुका था, जिसका अपहरण हो गया था। तो लोगों ने पूछा, बेटे कैसे, क्या हुआ? तो उसने बताया कि न जाने जो मेरा अपहरण करके ले गए थे, उनका इरादा तो बहुत बुरा था, फिरौती मांगने का, परंतु न जाने उनको क्या हुआ और उन्होंने कहा कि तुम जा सकते हो, घर जाओ, चले जाओ। कृष्ण का प्रभाव, भगवान का स्वभाव भी अद्भुत है, भगवान का प्रभाव भी अद्भुत है। हम लोगों को चाहिए कि अपने जीवन में खूब खूब सरलता, सजलता, सजलता माने अपने दिल में गुरु के लिए भक्ति भाव। जैसे सरोवर होता है ना, तालाब, आपने कभी ध्यान दिया हो, देखा हो तो तालाब में कभी गर्मी में पानी सूख जाए तो उसमें दरारें पड़ी हुई दिखती हैं तालाब में, और उन दरारों में फिर सांप और बिच्छू आकर के घुस जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। तो जिसका हृदय रूपी सरोवर प्रेम भक्ति रूपी जल से शून्य हो गया, वहाँ फिर काम क्रोध रूपी बिच्छू आकर बस जाते हैं। इसलिए सजलता होनी चाहिए, सजलता, सरलता भी हो, सजलता भी हो और सबलता भी हो, कायरता ना हो, सबलता। लाए लाठी भाला चाकू वाला प्रसंग आपने पढ़ा है। वो लाए लाठी भाला चाकू तो क्या बापूजी डर गए उनको देखकर? नहीं नहीं, एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए भी चीर। उनके हथियार गिर गए और वो भी बापूजी के चरणों में गिर गए। जो डरते रहें भाई, उनका तो कैसे विकास होगा? अपना हाथ दिखाते, कई लोग हाथ दिखाते हैं दूसरों को, मेरे भाग्य में क्या लिखा है देखो। अरे ऋग्वेद का वचन है, अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ भगवान है, वेद का वचन। और वो हाथ किसी को दिखाएं कि जरा देखो मेरे भाग्य में क्या लिखा है। किसी के हाथ में अपना हाथ देने की अपेक्षा रोज अपना हाथ मन से गुरुदेव के चरणों पर रखो ना, तो हाथ की रेखाएं बदल जाएगी। ये मेरा अनुभव है। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें। बेकार में भयभीत होना, अपने और गुरु की कृपा के बीच एक पर्दा डाल देना, अमृत की संभावनाओं को जहर में बदल देना, क्यों? मैंने कल कहा था, गुरु के खजाने में से कुछ खुटने वाला नहीं है, केवल हम थोड़ी अपनी तैयारी दिखाएं। आप एक फूल लो गुलाब का, उसको वजन करके देख लो कितना वजन है, फिर उसको सूंघो, फिर उसका वजन करो, तो क्या वजन कम होगा? फूल का पहले भी वजन करो, सूंघ के फिर वजन करो, कम हो जाएगा वजन? नहीं होगा। तो गुरु के खजाने में से कुछ कम होने वाला नहीं है, हम कितना भी ले लें, हम कितना भी पा लें।
रोटी खाने के लाले थे। एक आदमी ने बताया मेरे को, बड़ा बेचारा भाव से बता रहा था। वो युवक, अभी उसकी शादी 1-1.5 साल पहले हुई, जवान लड़का। बोले मेरे पिताजी तो कुछ काम कर नहीं सकते, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है, नहीं कर सकते। और 2003 तक तो हमारी हालत ऐसी हो गई कि खाने को नहीं था घर पे। और अब ये हालत है, पिछली पूनम को उसने बताया महीने के 10 लाख रुपए मैं कमाता हूँ, कभी 9 कभी 10, ऐसा चलता है। और तन मन धन से सेवा भी खूब करता है। पूनम व्रतधारी भी अभी हरिद्वार आएगा। फिर वो, आपको शंका हो तो मैं उसका पता दूं, वहाँ जाकर देखो। उनके साथ एक भाई और थे, उन्होंने भी ऐसा ही बताया था मुझे। सुग्रीव नहीं चाहते थे, फिर भी राम जी ने उसको राजा बना दिया। विभीषण नहीं चाहते थे मैं राजा बनूं, फिर भी राम जी ने बना दिया। देने वाले को देने का खूब मजा आता है, जब लेने वाले की इच्छा न रहे। देने वाला अपनी तरफ से देवे। आपने पढ़ा होगा मंदिरों के बाहर, मैंने तो पढ़ा है, बोर्ड लगा होता है कई जगह, सब जगह नहीं, कई जगह ऐसा कि कृपया जूतों के साथ अपना अहम यहीं उतार दीजिए। मैंने पढ़ा है। पर अब हकीकत में बोर्ड लगाने की जरूरत है, जूतों के साथ शब्द भी उतार दीजिए। कोई शब्द लेकर न जाए, निशब्द होकर जाए। ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं, जो आपकी मर्जी हो वो हो जाए। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु, मेरा है कल्याण। आप एक बात बताओ, पूछूं? आपकी अनुमति हो तो पूछूं? एक बीज वृक्ष हो सकता है तो क्या दूसरा बीज वृक्ष नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है कि नहीं? हो जा। हनुमान जी अकेले पहले समुद्र पार करके लंका में पहुंचे, सीता जी का दर्शन आशीर्वाद पाया, पर बाद में पूरी वानर सेना पहुंच गई, सब पहुंच गए। राक्षसों को मारने में सफल हो गए। फल पेड़ की डाली से लगा रहे तो पक जाएगा कि नहीं पक जाएगा? पक जाएगा ना। ऐसे ही शिष्य गुरु चरणों में लगा रहे, परिपक्व हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। लगा रहे। पौधा जमीन से लगा रहे, वृक्ष बन जाएगा। नदी अपने उद्गम से जुड़ी रहे, कभी सूखेगी नहीं। गंगा जी सूखती है कभी? अपने उद्गम से जुड़े रहना जरूरी है। पर जीव अपने उद्गम से विमुख हो जाता है, सत्ता से जुड़ लेता है, सत्य से विमुख हो जाता है। पद की लालसा होती है, प्रभु से विमुख हो जाता है। धन चाहता है, ध्यान छोड़ देता है। पर नहीं, ध्यान करना है। जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, वो भक्त पहुंच पाता जिसको ये मन की माया छल न सके, वो पहुंच पाता है।